बैन उल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ हिबा फैयाज। कनाडा में नया कानून नाफ्टा पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए 29 जनवरी को पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट में नया कानून कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो पेश करेंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि हम यकीनी बनाने जा रहे हैं कि हम सही रास्ते पर आगे बढ़ें और इसके लिए ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द इस नए नाफ्टा कानून की तौसीक की जाए। जस्टिन ट्रूडो ने मजीद कहा कि नया नाफ्टा कानून पास कराना हमारी पहली तरजीह है। बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जो अमरीकी मार्केट तक रसाई पर भरोसा करते हैं, इसलिए हमारा इरादा है कि हम इस नए नाफ्टा कानून में तौसीक के साथ आगे बढ़ें ताहम अक़लियती लिबरल हुकूमत के मज़कूरा इक़दाम को हिज़्ब इख्तिलाफ के ज़रिए सुस्त किया जा सकता है। कंजर्वेटिव पार्टी के तर्जुमान रैंडी होबैक का कहना है कि हम यकीनी तौर पर ऐसी अनोखी चीज़ों पर रोशनी डालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कारोबारी तबका इस नाफ्टा कानून के बारे में आगाह नहीं है, ताहम हमें इस पर रोशनी डालने की ज़रूरत है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNLive.tv। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मेंग वॉन्स की कैनेडियन अदालत में पेशी के मौके पर दर्जनों अफराद ने अदालत के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। अदालत के बाहर होने वाले एहतजाज के हवाले से एक नया इंकशाफ सामने आया है कि मुजाहरे में शामिल अफराद का कहना है कि उन्हें इस मुजाहरे में शरीक होने के लिए मुआवजा दिया गया था। मुजाहरे में शरीक एक खातून ने बताया कि उसे $150 की अदायगी की गई। एक और खातून का कहना था कि उसे किसी फिल्मी मंजर की शूटिंग का कहकर एहतजाज में लाया गया। उन्हें किसी फिल्म की शूट में एक्स्ट्रा के तौर पर दिखाया जाएगा। मजीद 2 अफराद ने बताया कि उन्हें किसी और काम के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन यहाँ लाकर एहतजाज में खड़ा कर दिया गया। ख्याल रहे कि मैंग को दिसंबर 2018 में वैनकूवर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से अमरीकी दरख्वास्त पर गिरफ्तार किया गया था। उन्हें अमरीका के हवाले करने या ना करने के हवाले से मुकदमे की पहली समाअत के मौके पर चंद अफराद ने अदालत के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNLive.tv। शाही जोड़ा वैनकूवर के साहिली इलाके में घर खरीदने का ख्वाहिशमंद लगता है या फिर मुमकिन है कि वो टोरंटो में रिहाइश इख्तियार करें, जहां मेगन मार्कल काफ़ी अरसे एक टेलीविजन सीरीज सूट्स की शूटिंग के दौरान रही हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानवी शहजादा हैरी शाही खानदान से अलहदगी के बाद अपनी अहलिया और बेटे के पास कनाडा पहुंच गए। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लंदन से बजरिया हवाई जहाज वैनकूवर पहुंचे। बरतानवी अखबार ने उनकी तस्वीर भी शेयर की, जिसमें उन्हें नीले रंग की कैप और जीन्स पहने सामान के साथ देखा जा सकता है, जबकि शहजादा हैरी की जहाज से उतरते हुए वीडियो भी सामने आई है। बरतानवी शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेघन मार्कल ने शाही खानदान के सीनियर फर्द की हैसियत से दस्तबरदारी का ऐलान किया था, जबकि शाही जोड़े के यहाँ 8 माह कबल ही बेटे आर्ची की पैदाइश हुई थी। ख्याल रहे कि हैरी और उनकी अहलिया मेघन मार्कल को अब मुकम्मल तौर पर शाही खानदान से अलहदा कर दिया गया है और अब वो बरतानवी शाही खानदान का हिस्सा नहीं है। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जोड़ा शुमाली अमरीका और कनाडा मुंतकिल होने की मंसूबाबंदी कर रहा है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNLive.tv। लैरी वॉकर न्यूयॉर्क में वाक़े बेसबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले दूसरे कैनेडियन शहरी बन गए। लैरी वॉकर ने बताया कि 1985 में पहली बार तरबियत के लिए अपनी गाड़ी तैयार की तो तवक्को नहीं थी कि वो इस राह पर गामज़न हो जाएंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। न्यूयॉर्क हॉल ऑफ फेम में मुंतखब होने का सुनने के बाद लैरी वॉकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुझे कोई अंदाज़ा ना था कि 35 साल बाद नेशनल बेसबॉल हॉल ऑफ फेम की तरफ जाऊंगा। मुझे इस खेल के क़वाइद ज़वाबित के बारे में कुछ नहीं पता था, मैं तो हॉकी का खिलाड़ी था। उन्होंने कहा कि जिस तरह कोई बड़ा होता है उसी तरह बेसबॉल भी कुछ ऐसा ही था, जिसे मैंने पूरे जोशो जज्बे से सीखा। उन्होंने बताया कि खेल सीखने के बाद मैं ज़्यादा कामयाब हो गया हूँ और आइंदा कामयाबी के लिए रास्ता भी वज़ा हो गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNLive.tv। स्विट्जरलैंड के शहर डेविस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तकरीब से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ये वक्त नाउमीदी का नहीं बल्कि उम्मीद का वक्त है। अमरीका 1000 अरब दरख्त लगाने की मुहिम में शामिल होगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ 1000 ارب درخت لگانے کی مہم میں شامل ہوگا۔ ہم سب مل کر اپنی قوموں کو محفوظ اور اپنے ملکوں کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اقتدار سنبھالا تو امریکی معیشت خراب تھی، امریکی ورکنگ کلاس کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا تھا۔ میرے دور میں امریکہ میں بے روزگاری میں ریکارڈ کمی ہوئی، 70 لاکھ نوکریاں پیدا کی، امریکہ اب ترقی کی منازل طے کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ چین اور ماسکو سے تجارتی معاہدے کیے، چین کے ساتھ تجارتی معاہدے کا دوسرا مرحلہ جلد شروع ہوگا۔ ہم برطانیہ کے ساتھ بھی نئے تجارتی معاہدے کے خواہاں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلی بار بڑی تعداد میں خواتین امریکی فوج کا حصہ بنی۔ الیکشن جیتنے کے بعد امریکیوں کے مفاد میں معاشی اقدامات کیے۔ اس وقت امریکہ سرمایہ کاری کے لیے بہترین مارکیٹ بن چکا ہے۔ ہم اپنے ملک میں قانون کی حکمرانی یقینی بنا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی شہریوں کے لیے بجلی کے نرخ کم کیے۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ چین کا پراسرار کورونا وائرس اب امریکہ بھی جا پہنچا، جہاں اس کا پہلا کیس رپورٹ ہونے کی تصدیق کر دی گئی۔ کورونا وائرس کے شکار مریض کو واشنگٹن میں طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دی سینٹرز فار ڈیزیزز کنٹرول کے مطابق چین سے پھیلنے والے اس وائرس سے ایک امریکی شہری بھی متاثر ہوا، جس میں وائرس کی تشخیص کر لی گئی ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس کا شکار پہلا مریض 30 سال کا ہے، جو 15 جنوری کو چینی شہر ووہان سے واپس آیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مریض کی تمام تر سفری معلومات اور بیماری کی علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہرین نے کورونا وائرس کی تصدیق کی ہے۔ ایک ٹور آپریٹر کا کہنا ہے کہ اسی زمن میں شمالی کوریا نے غیر ملکی سیاحوں کے لیے اپنی سرحدیں عارضی طور پر بند کر دی ہیں۔ اس پراسرار وائرس کا مرکز چینی شہر ووہان ہے، جہاں سے یہ وائرس پھیلنا شروع ہوا تھا، جس کے بعد اس وائرس سے اب تک تقریباً 300 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 6 لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تازہ ترین ٹی وی پروگرامز اور بریکنگ نیوز دیکھنے کے لیے ابھی سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل TNNLive.tv۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔